अपने लीवर के सेशन में आगे बढ़ते हुए आज हम पहुंचेंगे जॉन्डिस पर और इसको समझेंगे। देखिए जॉन्डिस को अब तो जॉन्डिस ही बोलते हैं, पीलिया को। एक इसका नाम इक्टीरियस भी है, अब तो ये नाम लुप्त हो गया। देखिए ये भी एक लीवर की बीमारी है। अब ये कब होती है? जब लीवर बिलिरुबिन के प्रोसेस में फेल होने लगता है। इसीलिए कि जॉन्डिस है या नहीं है उसकी टेस्टिंग बिलिरुबिन के नाम से होती है। इसकी रेंज 1 mg/100 ml, यानी कि अगर नॉर्मल रेंज है 1 mg या इससे नीचे आता है 100 ml में, तब तो नॉर्मल है, बंदा ठीक है। अगर ये 2-3 mg बन गया, ऊपर आ गया, तब फिर वो अफेक्टेड हो गया और आगे कितना भी बढ़ता जाता है। इसमें होता क्या है, मेन तो बात यही है कि जब बिलिरुबिन फेल होने लगता है, प्रोसेसिंग ऑफ लीवर इन फॉर बिलिरुबिन गोज टू फेल, देयर इज द प्रॉब्लम फॉर जॉन्डिस। ठीक है, होने वाली बात इसमें मेन बात यह है कि पहचान हम इसकी स्किन कलर से करते हैं, और आंखों का कलर जो कंजक्टिवा है, जो सफेद गोला होता है कंजक्टिवा, ठीक है, वो भी येलो हो जाता है। इसमें मैं 4 पॉइंट ऐसे बताने जा रहा हूं ये जिनको समझना बहुत टफ है। क्यों? उनकी दवाई हर इंसान के वश की बात नहीं है। जॉन्डिस ठीक कर लेते हैं, लेकिन जॉन्डिस के बाद जो 3-4 प्रॉब्लम्स ऐसी सामने खड़ी हो जाती हैं कि वो मरीज कंप्लेंट करता है कि जॉन्डिस तो ठीक हो गया, लेकिन जब से जॉन्डिस हुआ है ये बीमारी नहीं जा रही। उनके सिम्टम, उन बीमारियों का इलाज हर किसी के वश का नहीं है। ये बिल्कुल मतलब बोल रहा हूं मैं, समझ लो कोई बात है जिसको हम पहुंचते पहुंचते लास्ट तक पकड़ेंगे उस बात। अब देखिए मैंने अभी क्या बोला कि बिलिरुबिन ही हम टेस्ट करते हैं जॉन्डिस में। तो बिलिरुबिन इज ए ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के एक प्रोस्थेटिक ग्रुप में, अभी मैं ये समझाऊंगा ये क्या होता है, उसके अंदर टूटने वाला ही एक प्रोडक्ट है, यानी कि इसको प्रोसेस बिलिरुबिन करता है, तो जाहिर सी बात है ये उसका प्रोडक्ट ही होगा। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 1 Hb मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का जो टूटता है वो ब्रेक होकर 4 मॉलिक्यूल बनाता है बिलिरुबिन के। अब समझ लीजिए आप, अगर हीमोग्लोबिन ज्यादा टूटने लगे तो ये बिलिरुबिन बढ़ेगा। यही तो बात हुई कि 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन टू मेक 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ बिलिरुबिन। अब अच्छी बात यह है कि ये टूट रहा है बराबर, और अगर ये बॉडी में नहीं बढ़ रहा तो ये जा कहां रहा है, ये 78% हमारे स्टूल में निकल जाता है। और ये हाथों हाथ नहीं निकलता, इसे भी निकलने में 120 डेज लगते हैं। और पॉइंट की बात है। अब बाकी बचा 22%। 22% भी स्टूल से पास होता है इन 10 डेज। ये थोड़ा फास्ट होता है, इसीलिए इसी की वजह से स्टूल कलर येलोइश रहना चाहिए। यही तो बात साफ समझ में आती है। अभी बने रहना, वो 4 पॉइंट बताने जा रहा हूं जो बहुत खतरनाक हैं जॉन्डिस के। अब जो मैं प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन का मैं बताने जा रहा था, वैसे इसकी तो एक अलग स्ट्रक्चर है, अलग तरह से एक एक्सप्लेनेशन है। अभी मुझे उसमें नहीं जाना क्योंकि मैं केमिस्ट्री को थोड़ी ना एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे। देखिए पर थोड़ा मैं ये समझा दे रहा हूं, जो हमारे हीम ग्रुप यानी कि खून के ब्लड ग्रुप में हीमोग्लोबिन में जो फेरस आयन है, फेरस ही फेरिक यानी कि फेरिक का ही आयन फेरस है। ये हमारे हीमोग्लोबिन यानी कि खून के अंदर आयरन होता है, आयरन को ही फेरिक बोला जाता है केमिस्ट्री में। उसका टूटना फेरस आयन है। तो फेरस आयन इन द हीम ग्रुप रिवर्सिबली बाइंड्स ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को जोड़ लेता है और ये रिवर्सिबली है। अब रिवर्सिबली कैसे, ये जाती भी और आती भी है। तो इसका मतलब ये है कि ये करेगा क्या, ये हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ ट्रांसपोर्ट करके फेफड़े तक पहुंचाएगा। अब इस प्रोसेस को ऑक्सीजन और
अनऑक्सीजनेटेड ग्रुप या ब्लड को हम थोड़ा हार्ट में जाकर पढ़ेंगे, अभी उसका वेट कीजिए हार्ट में जाने के लिए। अब ये क्या करता है, लंग्स से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन चिपकाकर ट्रांसपोर्ट करने लगता है टिश्यूज तक, हमारे जहां जहां बॉडी में मांस झिल्लियां जहां तक है वहां तक पहुंचाने में, लेकिन कुछ हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स से वापस ले जाता है। ठीक है, अब हम थोड़े से सिम्टम समझते हैं और फिर वो 4 पॉइंट समझते हैं जो जॉन्डिस ठीक होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते जब तक कि सही कदर के डॉक्टर को वो बात पता ना हो या उस लेवल का डॉक्टर ना हो। बाकी हर किसी के बस का नहीं है वो सिम्टम, वो मैं बताने जा रहा हूं आगे देखिए। मान लो ये हमें बिलिरुबिन हुआ, ये बीमारी बिलिरुबिन बढ़ने के या जॉन्डिस के कास क्या है, भाई सीधी सी बात है, लीवर में बनता है बिलिरुबिन, तो यानी कि या तो लीवर में ही कोई हेपेटाइटिस से रिलेटेड दिक्कत है, और मैंने आपको पीछे बता रखा है कि हेपेटाइटिस लीवर की स्वेलिंग होती है, ठीक है ना। या ये भी हो सकता है कि ब्लॉकेज ऑफ बाइल डक्ट, कहीं ना कहीं बाइल डक्ट में ब्लॉकेज है। अब बाइल डक्ट को भी मैंने पीछे समझा दिया था, तो ये पीछे की वीडियो में समझ लेना कि यहाँ पर ब्लॉकेज क्यों हुई होगी, क्योंकि 4 ऑर्गेन्स का सेक्रेशन बाइल डक्ट में होता है। तो अगर बाइल डक्ट रुकी हुई है तो वो ओरों के सेक्रेशन को गंदा कर देगी, खराब कर देगी, तब भी ये खराब होगा। अब एक बहुत बुरी चीज होती है एक्सेस ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज इन स्प्लीन। देखिए स्प्लीन के अंदर अगर आरबीसी बहुत ज्यादा बेकार हो रही है, डैमेज हो रही है, जाकर टूट ज्यादा रही है, तो स्प्लीन उतना झेल नहीं पाएगी, तो यहां से एक बीमारी और हो जाएगी कि स्प्लीन बढ़ने लगेगी। स्प्लीन बढ़ने लगेगी, मलेरिया बिगड़ेगा, टाइफाइड बढ़ेगा, तो ब्लड और कम होगा और पीलिया अपने शबाब पर पहुंचेगा। ये वाला केस तो और भी ज्यादा बुरा होने लगता है। और एक बात सबसे बुरी, स्प्लीन का इलाज नहीं, स्प्लीन बढ़ गई जमानों में कहीं जाकर ठीक होती है और बहुत दर्द करती है, बहुत रुलाती है, कमजोर बहुत करती है, पीला करती है, खून कम करती रहती है, परेशान करती रहती है। लेकिन हमारे पास इसका बेहतरीन इलाज है। अगर किसी के तिल्ली खराब हो या बढ़ गई हो और हमारी बात उस तक पहुंच रही हो ना, नो टेंशन आ जाए, अपना रुपया बर्बाद ना करे, बहुत सस्ते में बहुत आराम से तिल्ली ठीक हो सकती है। तो ये एक पॉइंट हो सकता है बिलिरुबिन के बढ़ने का। इसके सिम्टम तो आपको पता ही है, जो मैंने बता दिया कि स्किन पीली पड़ेगी, कंजक्टिवा पीला पड़ेगा, खुजाट हो सकती है बॉडी के अंदर, नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी, दिल मालिश होगा, और एक चीज और भी हो सकती है कि पेशाब पीला आएगा। बड़ी अच्छी पहचान है इसकी पेशाब पीला आने के लिए। और दूसरा यह है भूख कम लगेगी, थकान रहेगी, ठीक है, और कमजोरी होनी है। इसके लिए क्या है, नॉर्मल आदमी क्या करे, नॉर्मल आदमी जो है ना, शुगर कैन जूस, ठीक है, गर्मियां हो तो फालतू में ही जूस पीता रहे गन्ने का, ठीक। लेकिन अब जूस पीने का तरीका भी तो नहीं आता, उठाया ऐसे पी जाते हैं। अब वहां भी एक फंडा है कि वो काम कैसे करेगा शुगर कैन जूस। और भी कई तरीके हैं, 4-5 तरीके हैं जो घरेलू हम अपनाकर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये तो दवाइयों से कंट्रोल ना होता, ऊपर ऊपर से पीलिया ठीक हो जाता है, वो कौन से चक्कर हैं, अब उन पर आते हैं। चलिए देखिए, पीलिया सही करना बहुत बड़ी टेंशन नहीं है, बहुत मजबूत इलाज है हमारे पास इसका, बहुत ही अच्छा इलाज है, और लगभग इसको सभी ठीक कर भी लेते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा कहीं फेल जा रहा है, नहीं ठीक हो रहा, हमसे जरूर मिल ले। पीलिया मतलब फर्स्ट डोज में ही ना डाउन आना शुरू होने लगता है। अब हम वो 4 सिम्टम की बात करते हैं कि जॉन्डिस था, लेकिन जॉन्डिस के बाद एक उसे दिक्कत हो गई एनीमिया, यानी कि जब से उसे जॉन्डिस हुआ, जॉन्डिस तो ठीक हो गया लेकिन खून कम ही रहता है, खून नहीं बढ़ रहा। इस प्रॉब्लम को कौन सी दवाई से सही करेंगे? अब सब क्या है कि जनरली एनीमिया से रिलेटेड फेरिक हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए फेरिक ऑक्साइड जैसी दवाइयां देते रहते हैं, वो नहीं होगा, उससे टॉक्सिसिटी हो सकती है B12 की, और फिर जान आफत में आ जाएगी, B12 की टॉक्सिसिटी हो गई तो। और यही गलतियां हो रही हैं, मेरे पास रिपोर्टें आ रही हैं, मैं देख रहा हूं।
लेकिन इसकी ऐसी कोई दवाई नहीं है। बहुत मास्टरमाइंड लोग दुनिया में 1% लोग ही इन सिम्टम की दवाई जानते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि जॉन्डिस तो ठीक हुआ, लेकिन किसी औरत के उस दिन से पीरियड बंद है। अब वो ये कहती है कि जब से मुझे पीलिया हुआ है मेरे उस दिन से पीरियड चालू नहीं हो रहा, दवाइयां बराबर खा रही हूं। फिर वही कहता हूं कि 1% लोग ही, डॉक्टर्स की दुनिया में 1% ही बंदे जानते हैं कि ऐसी पोजीशन में क्या दवाई जाएगी वहां पर। फिर एक पॉइंट और, जॉन्डिस तो ठीक हुआ, लेकिन उसी दिन से हार्ट प्रॉब्लम्स पीछा नहीं छोड़ रही। आप देख लियो, जॉन्डिस को बड़ा मजाक समझते हैं लोग। वैसे तो नहीं समझते मजाक, उसको भी सीरियसली लेते हैं, लेकिन जो नॉन सीरियस हैं और जिनके साथ में कोई एक ये फंडा पीछे पड़ गया ना, जिंदगी के भाव गिनवा देगा। एक कंडीशन और हम देखते हैं कि जॉन्डिस हुआ और ठीक भी हुआ, लेकिन उसी दिन से सांस पे दबाव रहने लगा है, निमोनिया नहीं जा रहा उस दिन से। मैं यहां से खड़े होकर बिल्कुल बात सच बता रहा हूं, ये 4 पॉइंट पर बहुत मुश्किल से डॉक्टर जानता होगा कि क्या दवाई लगानी है। हार्ट प्रॉब्लम वो हार्ट की दवाइयां लगा देगा, न्यूमोनिया प्रॉब्लम न्यूमोनिया की दवाइयां लगा देगा, पीरियड प्रॉब्लम पीरियड की लगा, ये कुछ और ही मामला है यार। तो लिहाजा जिंदगी को खतरे में न डालें, ढंग के लोगों से मिले, ढंग की दवाई खाएं। शरीर आपका है, कीमती है, पैसा भी आपका कीमती है। अब आपके हाथ में है, जो आपके सामने खांचा तैयार किया गया है, आपको समझाने के लिए तैयार किया गया है। हमको कोई ऐसा डाउट नहीं है जो इन चीजों को ठीक ना किया जा सके, और बहुत अच्छे से ठीक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इंतजार करते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपने माइंड के घोड़े दौड़ाइए और जिंदगी को बेहतर बनाइए। ओके।